कैसे दोस्तों। अब हम चालू कर रहे हैं अपना फिर से एक ट्रेड। ट्रेड नहीं, हम चालू कर रहे हैं अपना स्टॉक के। जो हमारे 500 स्टॉक थे निफ्टी के, उनमें हमने बहुत सारी पार्ट बना लिए थे। अब हमको उसके आगे के करने हैं। तो अब हर वीक को अपन क्या करेंगे कि जो सेक्टर रोटेशन होगा स्टॉक एज की तरफ से, उसका कुछ कुछ स्टॉक आपके सामने मैं रखूँगा। अब वो उस सेक्टर के 5 सेक्टर के 3-3 या 4-4 अपन लेंगे, कम से कम 25 स्टॉक को करेंगे आने वाले 15 दिन के लिए या 25 दिन के लिए। हाँ, पर इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कोई भी घोषणा ना हो मोदी जी की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और साथ में ये ट्रम्प काका की तरफ से। ठीक है, ऐसी कोई युद्ध युद्ध वाली घटना ना, नॉर्मल डेज के लिए काम आती है। कई बार वो बिना उसमें भी काम आ जाती है, क्योंकि उस हिसाब से फिर वैल्यू वो होती है, ऊपर नीचे होती है। पर कोशिश करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मल दिनों के लिए अभी भी आप उपयोग कर सकते हो, पर इसमें हेज करना पड़ेगा या फिर आपको पुट लेके जानी पड़ेगी। लगभग 60% या 70% की पुट कॉल के साथ, अगर कॉल साइड व्यू बन रहा है तो सेक्टर रोटेशन जो होता है मैक्सिमम अपन जो देखते हैं वो कॉल साइड देखते हैं। अपना 95% से 99% कॉल साइड ही होता है। ठीक है, अपन पुट साइड पे ट्रेड नहीं करते ज़्यादा, है ना। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बता सकता हूँ मैं, पर एक ही चीज़ पे एक ही जगह पे कॉल पुट को लेके कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो पुट के लिए अलग से फिर पूरा सिस्टम को बदलना पड़ता है। मार्केट पुट की तरफ जा रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर पुट की तरफ देखेंगे, पर वो घोषणा हो जाती तभी होता है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हमारे जो बचे हुए स्टॉक थे। तो चलिए चालू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल, पहला पुट। हम्म। ठीक है, तो चलिए पहला ग्रासिम लेते हैं। बड़े में देखेंगे अपन। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारा स्विंग है, तो हम पहले वीकली और मंथली को चेक करेंगे। आप देख रहे हैं वीकली ट्रेंड में क्या हो रहा है कि जो हमारा पिवट का R1 है, ये गैप है। कितना गैप है, कितना गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप है, अगर इस कैंडल पे माने तो। और हमारा जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का गैप, और नीचे की तरफ भी यहाँ से यहाँ तक का गैप है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का गैप है। पिवट ही देख रहे हैं अपन, 20 SMA को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि क्या डेली में कुछ है इसमें। डेली मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम में 2697 का, और ऊपर की तरह 3112 का रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट तो नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम पे 2923 रुपये का सपोर्ट, अगर इसके नीचे आज क्लोज हो जाता है, आज की तारीख आपको दिख रही होगी, ये मैं आपके सामने आज की तारीख रख देता हूँ, 12 तारीख है, और 12 तारीख को 11:03 हुआ है, 12/5 को। ठीक है, ये आपके सामने रख दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि जब तक जो भी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं हो जाती है, तब तक हम इसको नहीं करेंगे। अगर मान लो 2 आवर चार्ट में भी ये नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर भी हम को ये दिक्कत है कि वो हो गया होगा। पर यहाँ देखिए दो दो पिवट भी आ रहा है, और 10 VA में भी आ रहा है, तो हमको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है डेली का। तो जब तक डेली का सपोर्ट है तो उससे एक हरी कैंडल बाउंस बैक हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर उसके नीचे क्लोज हो जाती है तो वीकली का जो टारगेट है वो आने के चांसेस 70% है।
और यदि वो नहीं आते तो क्या होगा, अगर वो नहीं आता तो जो डेली टाइम फ्रेम का R2 होगा या S2 होगा या S1 होगा वो आने के चांसेस खुल जाएंगे, मतलब 2590 रुपये। और यहाँ भी कितना है, वीकली में 2703, 2703 रुपये तक का दिख रहा है, 2703 रुपये। और डेली टाइम फ्रेम में कितना आएगा, डेली टाइम फ्रेम पे आएगा 2718 रुपये, 2718 रुपये का आएगा। हमने ये वाला देख लिया था, अभी ये वाला आएगा। तो यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है, और 2 आवर में जो हमको, और 2 आवर में जो हमको दिख रहा है वहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। तो ये हो गया हमारा ग्रासिम। अब ग्रासिम के बाद हम देखते हैं आइचर मोटर। देखते हैं हम आइचर, आइचर मोटर। आइचर मोटर में आप देख रहे होंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और जब तक ये सपोर्ट आज ब्रेक नहीं होता है 1 आवर कैंडल या 2 आवर कैंडल के साथ, तब तक नीचे नहीं जाएगा। पर मैं बोलता हूँ कि 2 आवर में भी क्यों देखना, डेली क्लोज हो जाने दीजिए, 3 बजे के बाद देखिएगा, तभी आपको सही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसके नुकसान अपन को हो सकते हैं, यहाँ तक 7095 तक आ सकता है, 7095 तक आ सकता है। ये वीडियो आपको 1-2 दिन बाद मिलेगी या अगले सप्ताह मिलेगी, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है कि अपन लाइव मार्केट में भी काम कर रहे हैं, तो या आज भी मिलेगी तो कल के लिए भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, क्योंकि हम लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करते। वीक मंथ सब अच्छे बने हैं, पर ये पिवट 70 के नीचे अपना RSI, तो हमको 70 के नीचे RSI देखना ज़रूरी है, 70 के ऊपर RSI देखना ज़रूरी है। वीकली में यहाँ रजिस्टेंस मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो आप नीचे का ही मानिए कि इसके ऊपर एक अच्छे से कैंडल क्लोज हो जाए वीकली, तो 1 सप्ताह पूरा लगेगा, तो अभी चांसेस नहीं है। बाकी मार्केट भगवान है, सुप्रीम है, तो वो जो बोलेगा वही होगा। पर जो हमारा तजुर्बा और जो हमारे को चार्ट कह रहा है वो है कि नीचे की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा है 7081 पे। और चूंकि डेली टाइम फ्रेम पे नीचे सपोर्ट ले रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो पावरफुल कौन है, वीकली, तो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और बढ़ भी सकता है, क्या पता ले ही ले, पर लेगा नहीं वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि देखिए ना 20 ऐसे में आ रहा है, तो नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं आइचर मोटर की तरफ, हम देखते हैं अपना SBI लाइफ। SBI लाइफ, SBI लाइफ आपका क्या कह रहा है कि पिवट है नीचे सपोर्ट में, मेन पिवट सपोर्ट का है, तो नहीं गिरने देगा। ये हमको कब पता चलेगा, सॉरी, ज़्यादा लैपटॉप चलाने से, बार बार वो होने से नींद टाइप की आने लगती है। डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट है नीचे की तरफ, वीकली टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट है, बस मंथली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट मिल जाए। मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट है, पर उसके ऊपर क्लोज होने के लिए 15 तारीख के बाद ही देखना पड़ेगा, 20 तारीख लगभग, इस महीने की लास्ट कैंडल जो होगी अगले सप्ताह की वो देखना पड़ेगा, 20 के बाद वाली, क्योंकि इसका 26 का वो है, तो 20 के बाद ही देखेंगे। तो यहाँ आपको सपोर्ट मिल सकता है 1759, और अभी तो मेन सपोर्ट 1800 लगभग का मान के चलिए। वीकली सपोर्ट है, तो अभी वीकली में 2 कंडीशन होती है कि डेली क्लोज देखें कि वीकली क्लोज देखें। अगर आपको सॉलिड होना है तो वीकली क्लोज देखना पड़ेगा, और आपको नॉर्मल ट्रेड देखना है 1-2 दिन 3 दिन के लिए, तो आप डेली सपोर्ट को लेके कर सकते हैं। पर ये टूट जाता है कभी भी डेली सपोर्ट, क्योंकि वीकली बहुत पावरफुल होता है, और इसमें दोनों सपोर्ट एक ही जगह मिल रहा है, तो पावरफुल है ये SBI लाइफ। यहाँ से एक बाउंस बैक होने दीजिए, अच्छी कैंडल, हरी कैंडल, वीकली क्लोज के पास से कम एक डेली की तो कैंडल हो जाने दीजिए, तब हम बाय करेंगे। ठीक है, हम रुकेंगे जब तक हमारा ये वाला काम नहीं हो जाता। डिवीज लैब है, डिवीज लैब,
डिवीज लैब जो हमारी है, तो डिवीज लैब हमारी बढ़िया वीकली कैंडल आप देख रहे हैं कैसी बन रही है। तो इसको अच्छे से क्लोज हो जाने दीजिए। इसके नीचे क्लोज हुई तो नीचे की तरफ, इसके ऊपर क्लोज हुई तो ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो एक अच्छे से कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसको। 70 तो RSI है नहीं हमारा, तो दिक्कत हो सकती है। डेली क्लोज में ये एक जैसी बन रही है, मतलब अभी क्या हो सकता है, कोई वो नहीं बढ़ रहा है। जब तक उसके ऊपर क्लोज ना हो जाए एक अच्छी सी कैंडल, तब तक हम कोशिश करेंगे ना ही लें तो अच्छा है। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि 6818 के ऊपर क्लोज हो जाए, तब देखेंगे। तो 6818 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए तो ही ठीक है। मैं हूँ आपकी तरफ हूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और ये कोई आपको बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो आपको ये देखना है कि मैं जो बता रहा हूँ वो 90 दिन प्रैक्टिस करना पेपर ट्रेडिंग में, और फिर अगर अप्लाई होता है तो आप अपने विवेक से, अपने RAIA से संपर्क करके जो आपने सीखा उसका उपयोग करके आप अपनी खुद की मनी, आपका लॉस हो प्रॉफिट हो वो आपका है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। पर आप ये देखिए, जब तक 1818 के ऊपर क्लोज नहीं हो सकता तब तक हम इसको नहीं लें तो बेटर ही है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में दिक्कत हो जाती है। डीवीज लैब हो गया, वीकली में तो बता ही दिया है कि ये वाली कैंडल बनना नहीं, डोजी नहीं बनना चाहिए। डोजी बन जाती है तो दिक्कत हो जाती है, तो फिर इस शुक्रवार तक का वेट ही करना पड़ेगा, या फिर इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाए 70 6780। और डेली में कितना है, 1818। हाँ ठीक है, 6818 ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो ठीक हो सकता है, अच्छा ही होगा फिर। ग्रासिम के बाद TVS लिफ्ट के बाद है अपना TVS मोटर। TVS मोटर, TVS मोटर में डेली का जो सपोर्ट है वो 3545 का है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तो नीचे का कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, और यदि इसके नीचे वीकली क्लोज का सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। पर वीकली सपोर्ट है 3495, 3495, और डेली का सपोर्ट है 3545। अगर 3545 के ऊपर डेली क्लोज हो जाता है आज, तो आप मान के चलिए कि ये चांसेस है कि यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस लेवल तक बहुत चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा पावरफुल होता है। देखिए 3469 में 2 आवर में भी है, इसलिए डेली अगर ब्रेक होता है तो स्वाहा हो जाएगा TVS। स्वाहा का मतलब ज़्यादा स्वाहा नहीं, छोटा स्वाहा। इंडिगो, इंडिगो क्या बोलता है, इंडिगो, इंडिगो भी डेली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ है, कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है 2 आवर में कोई सपोर्ट हो, तो 2 आवर में सपोर्ट नहीं है तो हो सकता है नीचे जाए। क्योंकि नीचे हो, ये एक और कैंडल बनेगी, ये तो पहले ही बन रही है कैंडल, ये एक और कैंडल बनेगी तो स्वाहा होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या वीकली में कोई सपोर्ट है? नहीं है 3956 तक, तो ये चले जाएगा। मंथली में भी नहीं है। तो आज कैंडल अगर क्लोज होती है तो 2781 तक का जो हमारा, 2781 बहुत नीचे का दिखाता है, सेकंड या थर्ड वाला दिखाता है, देखिए थर्ड दिखाता है। तो यह 3927 तक पहुंच जाएगा। पर वीकली सपोर्ट नहीं होना चाहिए, तो नहीं है तो जा सकता है। 2 आवर भी एक और कैंडल क्लोज हो जाती है तो जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, पर हम डेली पे ही काम करेंगे, डेली, वीकली और मंथली पे। डेली क्लोज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और डेली क्लोज कब पता चलेगी? 2:30 बजे के बाद से लेके 3:30 बजे तक, 3:15 तक पता चल जाएगी। इंडिगो हो गया आपका। अब इंडिगो के बाद है, इंडिगो के बाद है VBL। VBL, VBL यहाँ रख, यहाँ तो आपको क्या पीछे का दिखेगा। ठीक है, VBL भी वीकली में नीचे की तरफ जा रहा है, 459 इसका सपोर्ट है।
डेली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ है 492। अगर 492 के ऊपर क्लोज होता है तो 479 का हमको टारगेट मिल सकता है, और 479 के ऊपर नीचे क्लोज होता है तो आप मानिए कि 422 यानी 423, तो वीकली सपोर्ट अपन को मिल जाएगा 459 का। और 459 को भी अगर तोड़ता है तो आप देखिए कितना गैप है, ये पूरा फिल होगा, यहाँ तो आएगा 393 तक। फिर तो अभी हमारी नज़र है डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में जब तक ये 492 के ऊपर बना हुआ है आज के दिन, तब तक अच्छी बात है। जब भी इसको तोड़ता है तो वीकली और मंथली नीचे की तरफ के हमको लेवल दिखा सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, ऊपर भी जा सकता है, पर अपने IARS से संपर्क करना है, 90 दिन की प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेने की सोच रहा है। उसी अमाउंट से लेना है जिस अमाउंट से आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, बस इस तरह याद रखिएगा। नहीं तो पेपर ट्रेडिंग 1 करोड़ से कर रहे हैं और काम कर रहे हैं 10,000 से, तो ऐसा नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 से चालू कीजिए ना, 25,000 से चालू कीजिए। एक 25,000 की रकम सफिशियंट है सीखने के लिए 90 दिन के बाद। इक्विटी मार्केट में 25,000 रकम पर्याप्त है। 5-5 हज़ार के भी 5 स्टॉक लेंगे तो हो जाएगा। 5,000 एक में VBL कितने का है? 495 10 स्टॉक हो जाएंगे। आप 3 महीने प्रैक्टिस करेंगे जब पेपर ट्रेडिंग में, तो आपको ये समझ तो आ जाएगा ना कि पिवट काम कर रहा है कि नहीं, RSI 70 काम कर रहा है कि नहीं, डेली का काम करता है कि वीकली का कि मंथली का। तो फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होने के बाद आप ले सकते हैं इसको और आगे बढ़ सकते हैं। और अपने IARS से तो आपके रहेंगे ही, हो तो उनसे संपर्क कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। जियो फिर डेली टाइम फ्रेम में बहुत बुरी हालत है, 227 तक जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे 220 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि डेली में कोई सपोर्ट ही नहीं है। पर क्या 2 आवर का सपोर्ट है क्या? 2 आवर का सपोर्ट रजिस्टेंस बन गया है, S3 को ब्रेक कर दिया है। S3 को ब्रेक कर दिया भाई, इसने कल ही कर दिया था 2 आवर में। क्या 1 आवर में किया? 1 आवर में कर दिया, तो ये थोड़ा ख़तरनाक हो गया है। तो नीचे के चांसेस ज़्यादा है आपका कहाँ तक, 220 तक जाने के लिए। पर डेली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा दिखेगा 227 पर। हम वीकली के माने तो 220 तक जा सकता है, और मंथली में 216, हाँ 220 तक जा सकता है आराम से। क्योंकि अगर डेली वीकली सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डेली भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर एक डेली कैंडल बनना चाहिए इसमें हरी यहाँ सपोर्ट लेके, तो अच्छी बात है। नहीं बनेगी तो ख़त्म। तो ये यहाँ आने के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि हमारा हरी कैंडल बन रही है कि रेड कैंडल बन रही है। रेड कैंडल बनी नीचे की तरफ क्लोज हो गया तो छोड़ देंगे, 220 चले जाएगा। और अगर नहीं तो 227 के बाद फिर से बाउंस बैक कर लेगा। जियो फिर अदानी सोल क्या बोलता है हमारा, अदानी सोल भी वही हाल है, 1236 तक जा सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोई सपोर्ट नहीं है तो 1203, और ये वाली एक कैंडल बन चुकी है, इसके नीचे क्लोज हो चुका है, तो नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही हैं, ज़्यादा ही रहेंगे। हाँ बाउंस बैक हो सकता है, पर बाउंस बैक होने के लिए कोई अच्छी न्यूज़ मार्केट में आनी चाहिए या फिर कुछ दिखना चाहिए। और अभी दिखने के चार्ट पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप मान के चलिए कि अभी 1300 है, शाम तक होते होते 1250 तक टारगेट, 1236 तक आ जाए ना। कितना पॉइंट गिरा है देखते हैं। अदानी सोल 40 पॉइंट तो वैसे ही गिर चुका है यहाँ से, 1364 से। डेली टाइम में 20 SMA को ब्रेक कर दिया ना, 1 आवर या 2 आवर के कैंडल पे किया होगा। ये तो रेजिस्टेंस था 1 आवर 2 आवर का। 10 VMA VF को भी कर दिया 10 VMA को, और ये वाला सपोर्ट तोड़ दिया। देखिए ये वाला सपोर्ट तोड़ दिया 2 आवर में,
9:15 से 11:15 के बीच में, और ये फिर एक नई कैंडल बनने लगी। तो 2 आवर का पावरफुल है, 1 आवर से, तो 2 आवर ही देखिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 2 आवर ज़्यादा फेल नहीं होता है ना। या तो 2 आवर देखिए या वन डे देखिए बस, उसके नीचे मत ही जाइए तो ठीक है। अदानी सोल के बाद हम देखेंगे ICICI 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 क्या बोल रहा है भाई, बढ़ तो रहा है, बढ़िया बढ़ रहा है, पर रजिस्टेंस है 3258 का, तो उसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, नहीं तो आप यहाँ ले लेंगे। पिवट भी वी वेब के ऊपर है, ले सकते हैं। 3258 तक का भी चल रहा है, 3240 18 पॉइंट के लिए ले सकते हैं, पर डेली का रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। डेली का रेजिस्टेंस है नहीं, 3304 का है। अगर अपन 20 ऐसे में देख रहे हैं तो, और नहीं देखेंगे तो बढ़िया है, पर 20 ऐसे में काम करता है। नीचे की तरफ बना रहा है, अब यहाँ से कर रहा है, तो ये कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए लगभग। ये कैंडल है अपनी क्लोज है 3385, 3385 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। पर ये आप देख रहे हैं ICIAMC वीकली पे R3 के ऊपर है, तो कितना पावरफुल है। इसके ऊपर क्लोज आने दीजिए वाली कैंडल के ऊपर, तब देखेंगे। कम से कम वीकली क्लोज आने दीजिए 3385 के ऊपर, तब देखेंगे IIMC को। आप बोलोगे कि यहाँ से हमको 150 पॉइंट तो मिल जाएंगे, तो 150 पॉइंट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो अगर आप मान लीजिए अगर कुछ गिरावट आई तो आप 2945 तक पहुँच जाएंगे, 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए पेपर ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो करते रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे। असली पैसे को तभी डालना चाहिए जब आप सीख चुके हो, 90 दिन की प्रैक्टिस की हो एक ही सिस्टम के ऊपर, है ना, तब जाके आपको करना चाहिए। मैं हूँगा तो इसके ऊपर ही रहूँगा, क्योंकि जल्दबाजी से कई बार लॉस हो जाता है, और पैसे बचाना ही पैसे कमाने का जरिया होता है। IMC भी हो गया है, BSE देख लेते हैं। बहुत लोगों की डिमांड रहती है BSE के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे 4110 रुपये का रजिस्टेंस है। डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 3956 के ऊपर, 3956 के ऊपर या तो गैप अप से होगा या बड़ी कैंडल मारूबुज बनाएगा। जब तक नहीं बनाता तब तक थोड़ा वेट कीजिए। 4099 तक के लिए 200 पॉइंट है, ठीक है। वीकली में भी लगभग उतना ही है, 100 200 300 पॉइंट है ना, 200। तो डेली देखेंगे, डेली इसके ऊपर क्लोज आने दीजिए तो ये वाला टारगेट मिल जाएगा। 3900 आज हो जाए, तो जब भी हो जाए तब देखेंगे, जैसे ही क्लोज आए ले लेंगे, ऊपर तक जाएंगे पेपर ट्रेडिंग में ले लेंगे अपन, ठीक है। फिर है हमारी TMCV, टाटा मोटर व्हीकल, कुछ है क्या? TMCV है, TMCV। जब से मोदी जी ने बोल दिए हैं कि दिक्कत है, सोना वोना कुछ मत खरीदिए, ये मत खरीदिए वो मत खरीदिए, तो जब से देख रहे हो आप मार्केट में डेली टाइम फ्रेम के नीचे ही रुक रहे हैं सब कुछ। बहुत दयनीय स्थिति है। पिवट है वीकली का 398 के नीचे अगर एक डेली क्लोज हो जाती है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे। अभी हमको वेट करना है कि आज की क्लोजिंग वेट हो जाए 398 के नीचे क्लोज हो जाए, तब हम नीचे की तरफ देखेंगे। तब तक के लिए आप ये मान के चलिए कि बाउंस बैक हो सकता है। मंथली भी वहीं होगा, क्योंकि
384 के ऊपर, तो वेट कर सकते हैं। 398 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए वीकली बस, और डेली भी। डेली क्लोज हो गया तो 1-2 दिन का असर होगा, और वीकली क्लोज हो गया अच्छे से ही, पूरा ये वीक ही में ख़त्म हुआ, तो फिर वो आप मान के चलिए कि 384 तक का टारगेट मिलेगा। और 384 इसलिए मिलेगा क्योंकि मंथली है, और मंथली में कई बार टूटते जाते तो और नीचे जाते जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है टीएमसीवी का। टीएमसीवी के बाद है आपका पीएफसी और पावर इंडिया। पीएफसी पीएफसी में मंथली सपोर्ट है 445 रुपये का, तो 445 के ऊपर आपको सपोर्ट मिल सकता है। पर आप देख रहे हैं कि वीकली कैंडल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आज शुक्रवार नहीं है, मंगलवार है। तो वीकली क्लोज तो हम तभी बोलेंगे ना जब वीकली क्लोज हो जाएगा इसके नीचे, तो वो तो शुक्रवार ही को पता चलेगा, या जब भी है। तो अभी अपन को सपोर्ट है 439 रुपये का। 439 के नीचे गया तो ख़त्म, 439 के ऊपर गया तो अच्छी बात है, सपोर्ट मिल जाएगा डेली का। मैं मानता हूँ कि जब तक 439 को क्लोज हो जाने दीजिए डेली में, और टारगेट आपको 412 मिल जाएगा, और नहीं तो 450 के ऊपर, 455 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए एक अच्छी कैंडल डेली की। ठीक है, नहीं तो 439 अगर मान लो ब्रेक करता है डेली में, 391 दिख रहा है, पर 391 इसलिए नहीं आ पाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। वीकली का 20 एस में है ना यहाँ, तो आ भी सकता है, नहीं वैसे, पर 412 तो आ जाएगा, फिर 412 तो आ जाएगा। 412 तो आएगा, आ जाएगा, 412 आ जाएगा आराम से। क्यों, कैंडल ऊपर नीचे होगी, पूंछ तो बनाएगी, पर कहाँ क्लोज हो रही वो बता रहे हैं आपको, क्लोजिंग बता रहे हैं पर, है ना। 412 आ जाएगी, 412 के ऊपर भी टच कर सकते हैं, 405 410 भी टच कर सकता है, पर 412 तो आ ही जाएगा, टारगेट आ जाएगा आपका। पीएफसी के बाद है पावर इंडिया। इसलिए बोल रहे हैं कि पेपर ट्रेडिंग चालू कर दीजिए। पेपर ट्रेडिंग में आप ये काम कीजिए, ट्रेडिंग में मैं बता चुका हूँ मैं आपको, पर ट्रेडिंग में मैं एनएससी ऐसे ही काम नहीं कर रहा है, और न्यू स्टॉक ऐसा है कि वो पैसे का है। वीकली टाइम फ्रेम में 30,853 का सपोर्ट है। तो 30,853 के ऊपर जा सकता है अगर डेली पिवट तोड़ दिया तो। 10 वीएमए के ऊपर जब तक है, 20 एसएमए के ऊपर तब तक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बाउंस बैक हो सकता है। नहीं तो फिर 30,508 का टारगेट आपको आराम से मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, पावर इंडिया के बाद है आपका ट्रेंड। ट्रेंड क्या कहता है, मंथली, वीकली और डेली। इसके नीचे क्लोज हो जाएगी 10 वीएमए के नीचे, तो यहाँ 4,013 तक पहला, दूसरा है 3936। देख रहे कितना गया है, 500 का। तो आज की कैंडल डिपेंड करती है कहाँ तक टारगेट जाएगा। पहला टारगेट तो आप मान के चलिए यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है ना 4,013 से। तो अभी इसके नीचे क्लोज हो जाएगा 10 वीएमए के नीचे, 20 एसएमए के नीचे तो क्लोज हो चुका है, तो नीचे ही जाएगा 4,013। आज की कैंडल ये वाली है, तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वीकली मंथली में, वेट करते हैं फिर चेक करते हैं क्या होगा। तो इसके बाद की वीडियो बाद में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत आपको।